राम राम, नमस्ते. I am Mrs. Reena Khari, a spiritual healer, a Vedic astrology practitioner, a devotional singer. हाँ, a devotional singer की बजाय I should say a singer, because आपको पता है ट्विन फ्लेम्स तो हमेशा ही बैलेंस की शिक्षा सबको देते हैं. तो बैलेंस में तो दोनों ही चीज़ें आती हैं. व्हाट इज़ डिवोशनल एंड व्हाट इज़ नॉट डिवोशनल. जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जब हम प्रेम में होते हैं या आप कहिए कि भक्ति में होते हैं तो दोनों एक ही हो जाता है. भक्ति प्रेम और प्रेम भक्ति हो जाता है. जैसे डिवोशनल में हम क्या मानते हैं, या तो उसमें माता का नाम आए या भगवान का नाम आए, बट फीलिंग से आपको अगर पॉजिटिव फीलिंग आती है ना तो हर चीज़ आपके लिए भक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है और डिवोशन हो जाता है. जैसे पहले मतलब वो लोग मतलब जैसे जागरण में या कहीं भी ये बोलते थे कि बस ये जय जय श्री अम्बे जगदम्बे शरण में तेरी आया हूँ. ये डिवोशनल सिंग भजन माना जाएगा. बट जैसे ये सॉन्ग है, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा 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 जा. मैं इसे हमेशा कनेक्ट करती थी भक्ति से कि भाई क्यों सिर्फ वही भजन है, ये भी तो भजन हो सकता है. यहाँ भी तो हम अपनी परमात्मा की, अपनी जगत जननी माता परमेश्वरी या आप जिससे प्रेम करते हैं सिर्फ उसकी झलक के लिए. और सच कहूँ तो सबसे बड़ा प्रेम तो परमात्मा से ही प्रेम है और सारी सृष्टि परमात्मा की ही बनाई हुई है. लेकिन यहाँ ना लोग प्रेम का अर्थ गलत समझ लेते हैं. प्रेम का अर्थ समझ लेते हैं कि जस्ट फिजिकल होना किसी के साथ भी नहीं. मैंने आपसे कहा कि शरीर में इतनी सारी नाड़ियाँ होती हैं, शरीर में इतने सारे टिश्यूज़ होते हैं, शरीर के अंग बहुत सारे हैं. उनमें से सिर्फ एक अंग को आप शरीर मान लेते हो. क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही अंग से आप शरीर डिनोट कर लेते हो? ऐसा नहीं. या सिर्फ किसी दो अंग से शरीर नहीं बनता, ना किसी तीन अंग से शरीर बनता है. शरीर सभी अंगों से मिलकर बनता है. और मैं एक आत्मा हूँ जो अपने पिछले जन्म के कर्मों को भुगतने, इस जन्म के कर्मों को सुधारने और आगे मुझे कोई जन्म न लेना पड़े और मुझे मुक्ति मिल जाए, इसीलिए इसी जन्म में अपने सभी कर्मों को सुधारने के लिए इस धरती पर आई हूँ. बट सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे पास क्या है? ये शरीर. अगर मैं आत्मा हूँ तो ये शरीर मेरा वाहन है. और इस वाहन के बिना आत्मा, वैसे तो आत्मा के ऊपर कोई बंधन नहीं होता, वह कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है. लेकिन अगर आती है कर्मा करने की बारी, कर्मों का भुगतान करने की बारी, उनको फील करने की बारी, तो वो केवल हम शरीर के माध्यम से ही कर पाते हैं. तो ये अनमोल उपहार है हमारे लिए. और हम क्या करते हैं, इससे बड़ा पता नहीं किस किस चीज़ को बना देते हैं. किसी एक चीज़ पे स्टक नहीं होना होता है. जैसे हम ये कहें कि बस शरीर को ही सजाते रहो, नहीं. शरीर को जो आवश्यकता है वो प्रदान किया जाए. जब बाहर आपको लग रहा है कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, देन डू पॉजिटिव विद योर सेल्फ. अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी खुशी का ध्यान रखिए. फिर दूसरा आपकी खुशी का ध्यान कितना रख सकता है? 1%, 2%, बाकी तो आपको ही रखना है. अपने कार्यों को इस तरीके से कीजिए कि आपको भी हैक्टिक ना लगे, आपके शरीर पे ज़्यादा प्रेशर ना आए. हाँ, जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा है वो तो लॉस होनी ही चाहिए, यानी मेहनत कीजिए, अच्छी बात है, बट उस मेहनत के साथ साथ अपने शरीर का ध्यान भी रखना होता है. स्त्री शरीर मिलना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए तो, क्योंकि पुरुष शरीर में हम कर्मठ होते हैं तो स्त्री शरीर में हम जान पाते हैं कि हर कर्म में जो सुख का स्थान होता है, जो सुख का अनुभव होता है, वो कैसे किया जाता है. और नारी शरीर मिलने के पश्चात भी अगर हम किसी और चीज़ की इच्छा कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ
हाँ, बस ये है कि हमें जब अपनी एनर्जी बैलेंस करनी होती है तो दोनों ही प्रकार के कर्म करने होते हैं, कर्म भी करने होते हैं और उन कर्मों के जो भी फल मिलते हैं उन्हें स्वीकार भी करना होता है। तो जब हम अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये पूरी सृष्टि हमारे प्रत्येक कर्म में हमारी प्रत्येक इच्छा को संपूर्ण करने में सहायक सिद्ध होती है। जैसे हमारे शरीर का प्रत्येक अंग हमारे हर कर्म में हमारा सहयोग ही करता है। जब हम अति कर देते हैं तभी कोई ब्रेक डाउन होता है या हमारा शरीर कहीं पे स्टॉप हो जाता है कि भाई नहीं, यू हैव यूज्ड so much energy in just one thing again and again, that's why I'm not able to do that thing again, and I don't want to do, क्योंकि अब मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो शरीर हमें बता देता है कि अब वो स्टॉप बोल रहा है तो मतलब हमें रुक जाना चाहिए। माइंड हमें बता देता है कि कोई चीज़ बार बार कहने से करने से अगर नहीं हो रही है तो कुछ टाइम के लिए रुक जाना चाहिए। वैसे ही हमारी आत्मा हमें फील करा देती है कि हाउ इट इज़ फीलिंग। अब फील हम शरीर के माध्यम से करते हैं बट वो फील तो आत्मा को होता है ना, तो वो बता देती है कि भाई देखो अभी अच्छा फील नहीं हो रहा है, डोंट डू इट अगेन। ये खुद पे प्रेशर डालना होता है। तो सबसे पहले आप खुद में खुश रहिए, क्योंकि हर इंसान को खुशी ही चाहिए। दुखी इंसान के पास कोई आना नहीं चाहता, दुखी इंसान के पास के साथ मिलके कोई काम करना नहीं चाहता। तो खुश रहिए ताकि लोग, अगर कोई आपके पास आए तो वो सुख का अनुभव कर पाए। अगर आपके पास थोड़ा देने के लिए तो थोड़ा ही सही, बट अच्छा देने की कोशिश कीजिए। जब हमें लगता है कि बाहर वाला ये अच्छा मानेगा ये बुरा मानेगा तो वो हमारी खुद की थॉट होती है। हमें उनके अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना है कि परमात्मा को क्या अच्छा लगता है और क्या सही है। गलत करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, और गलत वही होता है जहाँ आप सामने वाले को किसी भी रीज़न से दुखी करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने नित्य कर्म कर रहे हैं और आपके अच्छे कर्म करने पर भी कोई दुखी है तो ये आपका काम नहीं है उसे संभालना। हाँ, अगर कोई आपकी खुशी में खुश हो सकता है, दैट पर्सन डिजर्व्स यू। और कोई अपनी खुशी में आपको खुशी से शामिल कर रहा है। हर कोई अगर अपने जो भी कर्म करता है अगर उसे वो कर्म का फल प्रॉपरली मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो क्यों नहीं वो उस कर्म को बार बार करेगा। बार बार मतलब अगर अच्छा काम है तो हमें वही करना चाहिए ना बार बार। और अच्छा काम हम उसे ही मानते हैं जिसमें हमें वो फल मिल रहा हो जो हम चाहते हैं। क्योंकि आम का पेड़ लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली यही सोच के लगा रहे हैं ना कि आम का फल मिलेगा। अगर ये हो कि फल पेड़ लगाए हमने आम का, लेकिन वहाँ पे मिलेंगे आपको अनार। अनार भी अच्छे ही होते हैं लेकिन फिर भी सोच तो ये होती है ना कि आम का फल लगाया है तो आम ही मिलेंगे। इसीलिए हमें अपनी एनर्जीज़ को हमेशा बैलेंस में रखना चाहिए, क्योंकि जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं। जब अपनी शुरुआत हम खुशी से करते हैं तो अंत भी खुशी ही होता है। तो खुद में खुश रहने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमारा कर्तव्य है, फर्स्ट प्रायोरिटी है टू रिस्पेक्ट आवर एनर्जीज एंड टू मेक आवर सेल्स हैप्पी। सामने वाले हमें किस तरह से जज कर रहे हैं, इट्स देयर ओन डिसीजन, वी कांट चेंज इट। बट हमारी एनर्जीज़ को बैलेंस हमें रखना है, हमारी खुशियों का ध्यान हमें रखना है। और जितना हो सके अपने सभी कामों को समय पर करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम अपने कामों को सही समय पर नहीं निपटाते हैं तो नेचुरली हमारे अंदर एक गिल्ट की फीलिंग आ जाती है। और फिर हमें लगता है कि वाई एवरी वन इज़ ट्राइंग टू मेक अस फील गिल्टी। एक्चुअली नो वन इज़ ट्राइंग टू फेक अस फील अस एंड टू मेक अस फील गिल्टी अनलेस वी आर डूइंग सो। क्योंकि हमारा काम जब रुक रहा होता है तो दूसरे अगर बता भी रहे होते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे इस काम के करने का हमने कौन सा समय फिक्स किया था और किस समय ये पूरा होगा। क्योंकि जब हमारे सारे काम सही समय पर होंगे तो हम खुद पर भी पूरा ध्यान दे पाएंगे, अपनी खुद की एनर्जीज़ की रिस्पेक्ट कर पाएंगे, अपने शरीर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाएंगे और अच्छा फील कर पाएंगे। अच्छा फील होना ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि यहाँ करोड़पतियों को करोड़पति बनकर भी अच्छा फील नहीं होता। यहाँ सारा दिन सारी दुनिया भर के काम करके भी लोग अच्छा फील नहीं करते। दे आर वेटिंग कि कोई और हमें अच्छा फील कराए। तो बेस्ट ही होता है आप एक छोटा सा काम करो बट फील गुड विद दैट। अच्छा काम करो और अपने सभी कामों को धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश करो,
ताकि हम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रख पाएँ, यानी अपने कर्म भी समय पर पूरे कर पाएँ और अपने प्रत्येक कर्म से खुश भी हो पाएँ। थैंक यू सो मच।